नमस्कार दोस्तों, फिजिकल एजुकेशन गुरुजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मैं पृथ्वीराज पीटीआई। आज अपन बात करने वाले हैं राजस्थान के पीटीआई जो ग्रेड 3 की विज्ञप्ति जारी हो चुकी है उसकी प्रिपरेशन के अंदर आज अपन बात करेंगे। गति के नियम है जो उनके महत्वपूर्ण प्रश्न उनकी संपूर्ण व्याख्या करने वाले हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो प्रश्न बनेंगे उन पर भी अपने चर्चा करने वाले हैं। तो पूरे जो गति के नियम टॉपिक है उसको इन प्रश्नों के अंदर अपने क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको यहाँ मिलती रहे। दोस्तों बात कर लेते हैं त्वरण के नियम को किस नाम से जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, जो त्वरण का नियम है उसको किस नाम से जाना जाता है। तो पहले अपने बात कर लेते हैं कि ये जो नियम है ये 3 नियम न्यूटन ने दिए थे और इन तीनों नियमों के अंदर जो पहला अपना नियम है दोस्तों जड़त्व का नियम, संवेग का नियम और क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। अब जो अपना प्रश्न है उस पर ध्यान से पढ़ना है। त्वरण के नियम को किस नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संवेग का नियम। क्या? संवेग का नियम त्वरण का नियम का दूसरा नाम है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, गति के नियम किसने प्रतिपादित किए? जी हाँ दोस्तों, जो गति के नियम है वो किसने प्रतिपादन किए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन। और अगर अपने न्यूटन की पूरे नाम की बात करें तो इनका जो पूरा नाम है सर आइजैक न्यूटन। क्या? सर आइजैक न्यूटन इनका पूरा नाम है। और इन्होंने अपने जो ये तीनों नियम है वो 1687 में उन्होंने पुस्तक लिखी थी जो आगे पुस्तक में इन्होंने इन नियमों की व्याख्या की है। अगले प्रश्न की डिस्कस कर लेते हैं। क्रिकेट में विकेट कीपर कैच लेने के समय अपने दोनों हाथ पीछे की तरफ क्यों खींच लेता है? जी दोस्तों, प्रश्न को समझना कि जो क्रिकेट में विकेट कीपर होता है बॉल का जो वेग होता है वो वेग इतना होता है कि जैसे वो हाथों में लेते हैं तो उसको वेग को कम करने के लिए क्या जैसे ही हाथों को पीछे करते हैं तो बॉल के साथ में वेग को भी कम किया जाता है और बॉल को आसानी से पकड़ लिया जाता है। ये किस नियम का उदाहरण है दोस्तों? तो मैं आपको बता दूं कि ये संवेग के नियम का उदाहरण है। कौन सा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संवेग का नियम। इसके और भी उदाहरण से आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। जैसे गाड़ियों के अंदर जो शॉकर लगे होते हैं, हैमर डिस्कस का फर्स्ट रोटेशन होता है, खेलों के अंदर जो लैंडिंग पिट होती है वो, इससे आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। आई होप कि आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा कि संवेग का नियम कैसे काम करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसी क्रिया के विरुद्ध में उसी मात्रा में विपरीत क्रिया की व्याख्या गति के किस नियम में होती है? कौन सी होती है दोस्तों? क्या? प्रश्न को ध्यान से समझना दोस्तों। किस क्रिया के विरुद्ध में, किसी क्रिया यानी कोई क्रिया हो रही है उसके विरुद्ध में उसी मात्रा में, क्या जैसी कोई क्रिया हो रही है उस क्रिया के विपरीत उतनी ही मात्रा में जो क्रिया में गति होती है वो कौन सा नियम है दोस्तों? प्रतिक्रिया का नियम। कौन सा? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। जो न्यूटन ने तीसरा नियम दिया था उसमें बताया गया है कि जो भी क्रिया होती है, जैसे आप उदाहरण के साथ इसको समझ सकते हैं, बंदूक से गोली चलना और झटका लगना। क्या? बंदूक से गोली लगना और झटका लगना इसका उदाहरण है। तैराकी के अंदर अपने आगे हाथों को पानी को पीछे धकेलते हैं और हम आगे जाते हैं, ये भी क्रिया प्रतिक्रिया का उदाहरण है। कुएं से बाल्टी खींचना, जैसे अपने कुएं में बाल्टी खींचते हैं तो पानी क्या होता है? नीचे की ओर जाने की कोशिश करता है, अपने उसको ऊपर की ओर खींचते हैं। चलने की प्रक्रिया होती है। क्रिकेट में जो बाउंसर बॉल होती है, ये सब किसके उदाहरण है? प्रतिक्रिया नियम के उदाहरण है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, हैमर थ्रोअर प्रारंभ में हैमर के साथ वृत्त में चक्कर लेता है तो इसे कौन सी गति कहते हैं? कौन सी गति कहते हैं दोस्तों? इसको आवर्तक गति कहते हैं। कैसे? जैसे एक हैमर थ्रो ने हैमर थ्रो के लिए एक ही जगह पर बार बार रोटेशन किया, आवर्ती की। क्या? आवर्ती की। तो ये कौन सी गति हो जाएगी? आवर्तिक गति। रेखीय गति कौन सी होती है दोस्तों? इसका राइट आंसर तो हो जाएगा दोस्तों आवर्तक गति। अब दोस्तों बात कर लेते हैं रेखीय गति। रेखीय गति कौन सी होती है? जैसे 100 मीटर धावक है वो एक सीधी रेखा में दौड़ता है। क्या? सीधी रेखा में दौड़ता है तो वो रेखिक गति क्या है? आवर्तिक हैमर थ्रो, एक ही स्थान पर घूमना। ठीक है, तो ये हो गया इसका आवर्ती गति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आवर्ती गति। अगले प्रश्न पर डिस्कस कर लेते हैं।
सर आइजैक न्यूटन ने प्रिंसिपिया पुस्तक किस वर्ष में लिखी? जी हाँ दोस्तों, किस वर्ष में लिखी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1687 में। कब लिखी दोस्तों? 1687 के अंदर प्रिंसिपिया नामक पुस्तक लिखी। किसने? न्यूटन ने। अब आगे बात कर लेते हैं, न्यूटन के गति के प्रथम नियम को अन्य किस नाम से जाना जाता है? क्या दोस्तों, न्यूटन का जो गति का प्रथम नियम है उसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर तो हो जाएगा दोस्तों लॉ ऑफ इनर्शिया। क्या? लॉ ऑफ इनर्शिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैसे दोस्तों? इनर्शिया कैसे? ये लैटिन भाषा के इनर्शिया शब्द से बना हुआ है, उत्पत्ति हुई है इनर्शिया से, इसलिए इसको इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया कह सकते हैं। क्योंकि इसका अर्थ होता है, हिंदी में इसको अगर बात करें तो हिंदी में इसको कहते हैं जड़ता। क्या कहते हैं दोस्तों? जड़ता। हिंदी में इसको कहते हैं जड़ता। तो अब और दो नियम थे, लॉ ऑफ एक्सीलरेशन, लॉ ऑफ रिएक्शन। जो ये रिएक्शन है दोस्तों, ये तीसरा नियम है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। लॉ ऑफ एक्सीलरेशन ये दूसरा नियम है। तो आप अपने इस प्रश्न के अंदर तीनों नियम का क्लियर हो गया। प्रथम जो नियम है लॉ ऑफ इनर्शिया, दूसरा लॉ ऑफ एक्सीलरेशन, लॉ ऑफ रिएक्शन तीसरा नियम है। तो आपके ये सब क्लियर हो गया। अब अगले प्रश्न पर बात कर लेते हैं, निम्न में से न्यूटन के गति के तीसरे नियम का उदाहरण कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, अब आपको इसको समझना है कि न्यूटन का जो तीसरा नियम है उसका इनमें से कौन सा उदाहरण है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अभिकेंद्रीय व अपकेंद्रीय बल। किसका उदाहरण है? न्यूटन के तीसरे नियम का। अब दोस्तों ये गुरुत्वाकर्षण जो बल है, गुरुत्वाकर्षण बल, इसका भी खोज किसने की? न्यूटन ने की। किसने? न्यूटन ने की। और दोस्तों जो ये पैराबोला है ये दोलन गति का उदाहरण है। किसका? दोलन गति का उदाहरण है पैराबोलन। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, सिंगल बार पर खिलाड़ी झूलता है, यह किस गति से संबंधित है? सिंगल बार आपने जिम्नास्टिक के अंदर देखा होगा, जिम्नास्टिक के अंदर जो बार लगी होती है उसके ऊपर से खिलाड़ी झूलता हुआ क्रिया करता है। तो ये किसका उदाहरण है? किसका उदाहरण है दोस्तों? दोलन गति का। किसका? दोलन गति का ये उदाहरण है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों दोलन गति। ठीक है दोस्तों, अब अपने नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं, वेग का सूत्र। क्या दोस्तों? वेग का सूत्र क्या होता है? तो इसका राइट जो आंसर है दोस्तों विस्थापन बटा समय। क्या? विस्थापन बटा समय इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, किस तकनीक द्वारा खिलाड़ी की चाल का विवरण मिल सकता है? कौन सी वो तकनीक है जिससे खिलाड़ी की चाल का विवरण मिल सकता है? और बात करेंगे चाल का मापन भी किससे किया जाता है, दोनों की बात करने वाले हैं। एक ही प्रश्न से अपने दो प्रश्न क्लियर होने वाले हैं। तो चाल के विवरण का पता किससे मिल जाता है दोस्तों? सिनेफोटोग्राफी। क्या? इसका राइट आंसर हो जाएगा सिनेफोटोग्राफी। अगर आपसे पूछ लिया जाए तकनीक, किस तकनीक के माध्यम से चाल का मापन किया जाता है, ये तो हो गया चाल का विवरण। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि चाल का मापन किसकी विधि से किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों स्पीड रिकॉर्डर। क्या? स्पीड रिकॉर्डर हो जाएगा, जिससे चाल के मापन का माप किया जाता है। अगले प्रश्न की डिस्कस कर लेते हैं, निम्न में से घर्षण गति का उदाहरण कौन सा है? जी दोस्तों, निम्न में से घर्षण गति का उदाहरण कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, पहले भी इसका प्रश्न आ चुका है, आप सबको जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर कौन सा होने वाला है। हर्डल जंप, समरसॉल्ट, हॉरिजेंटल बार पर क्रिया, पोल वॉल्ट में जंप। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों हॉरिजेंटल बार पर क्रिया करना। मैंने पहले भी बताया था घर्षण गति का उदाहरण है हॉरिजेंटल बार पर क्रिया करना। अगले प्रश्न की डिस्कस कर लेते हैं, किसी वस्तु के संवेग यदि ज्यादा हो तब वस्तु का रूप होगा। क्या होगा दोस्तों? मान लीजिए किसी वस्तु पर संवेग यानी बल ज्यादा लगा हुआ है और वो वस्तु क्या करेगी? वस्तु ज्यादा दूरी तय करेगी, वस्तु कम प्रतिक्रिया करेगी, वस्तु ज्यादा ऊंची जाएगी, वस्तु कम दूरी तय करेगी। तो इसका राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वस्तु ज्यादा दूरी तय करेगी। क्या? वस्तु ज्यादा दूरी तय करेगी। अगले प्रश्न की डिस्कस कर लेते हैं, हवा में प्रक्षेपित की गई एक वस्तु का मार्ग क्या कहलाता है? क्या कहलाता है दोस्तों? प्रश्न को समझना, हवा में प्रक्षेपित की गई एक वस्तु का मार्ग क्या कहलाता है? यानी हवा के अंदर अपने कोई चीज को छोड़ दिया, जैसे जेवेलियन हो गया,
शॉर्ट पुट हो गया, कुछ भी अपने हवा के अंदर उसको रिलीज कर दिया। रिलीज करने के बाद उसका जो मार्ग होगा, क्या उसका जो मार्ग होगा, जैसे आप इसको ऐसे समझ लीजिए, जैसे ये हो गया ये कोई धरातल हो गई, अपने यहां से किसी चीज को रिलीज किया, क्या इस किसी चीज को रिलीज किया आकाश के अंदर, तो इसका जो ये मार्ग होगा, जो इसका ये मार्ग होगा वो क्या कहलाएगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, ध्यान से समझना प्रश्न को, पैराबोला। क्या पैराबोला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बात कर लेते हैं। किसी वस्तु की गतिशीलता जितनी अधिक होगी उतनी ही वह वस्तु क्या होगी, जाकर रुक जाएगी? नहीं दोस्तों, क्या करेगी? गतिशीलता, यानी उसके अंदर गति जितनी अधिक होगी तो वो क्या करेगी? ज्यादा दूरी तय करेगी ना, तो वो क्या करेगी? ज्यादा दूरी तय करेगी। अगले प्रश्न की डिस्कस कर लेते हैं। शक्ति प्रशिक्षण न्यूटन के किस नियम का कार्यात्मक अनुप्रयोग है? कौन सा दोस्तों? शक्ति प्रशिक्षण न्यूटन के किस नियम का क्रियात्मक अनुप्रयोग है? जी हाँ दोस्तों, मुझे पता है आप सब कमेंट करके बता रहे हैं कि इसका उत्तर क्या होगा? द्वितीय। द्वितीय जो संवेग का त्वरण का नियम है वो क्या है दोस्तों? न्यूटन के दूसरे नियम का शक्ति का अनुप्रयोग है। क्या? शक्ति का। क्या दूसरा जो नियम है वो किसका प्रशिक्षण है? शक्ति का प्रशिक्षण है। अगला प्रश्न पर डिस्कस कर लेते हैं। यदि परिवर्तन में वस्तु के वेग में वृद्धि होती है तो इसे क्या कहा जाता है? यदि परिवर्तन में वस्तु के वेग में वृद्धि होती है, जी हाँ दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? धनात्मक त्वरण। कौन सा? धनात्मक, यानी वस्तु के वेग में वृद्धि हो रही है, ना कि उसमें घट रहा है, उसमें वृद्धि हो रही है और स्पीड पकड़ रही है वस्तु, वेग बढ़ रहा है, तो इसका क्या होगा? पॉजिटिविटी आ रही है ना, तो इसको धनात्मक त्वरण बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। प्रश्न की डिस्कस कर लेते हैं। शॉर्ट पुट में थ्रोवर पीछे की ओर ग्लाइडिंग करके संवेग में उत्पन्न करता है। क्या करता है दोस्तों? प्रश्न को ध्यान से समझना कि जब शॉर्ट पुट थ्रोवर पीछे की ओर ग्लाइडिंग करता है तो संवेग में उत्पन्न करता है। क्या करता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वृद्धि। क्या करता है? वृद्धि, ताकि उसकी दूरी और ज्यादा तय हो सके। अगले प्रश्न पर डिस्कस कर लेते हैं। किसी शरीर के त्वरण में कौन सा कारक संबंधित होता है? क्या दोस्तों? किसी शरीर के अंदर त्वरण में कौन सा कारक संबंधित होता है? त्वरण किसका? एक्सीलरेशन का। ठीक है दोस्तों, संवेग का। संवेग के अंदर कौन सा नियम? गुरुत्व। कौन सा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुरुत्व। ठीक है दोस्तों, गति के नियम से जुड़े हुए कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एक वीडियो आपको यहाँ मिलती रहेगी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी है। तो मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।